सोनिक उन सारे टकलों की फौज का गला काट देता है। यह मंजर बहुत ही भयावह था, आम आदमी इसे नहीं देख सकता था। वह बड़ी सफाई से और बड़ी से तेजी के साथ में सबको मारता हुआ चला जाता है, किसी को हिलने का भी मौका नहीं देता है। केवल एक अकेला बचा था जो उनका बॉस था, लेकिन वह अगले ही पल में उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच जाता है। वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और एक बड़ा सा पत्थर उठा करके बहुत तेजी से सोनिक के पीछे फेंकता है, लेकिन सोनिक खुद को बचा लेता है। तभी एक और टकला दिखाई देता है, उस पर अटैक करता है। अब दोनों खुश हैं क्योंकि उन दोनों को एक टक्कर का अपोनेंट मिल गए हैं। दोनों के बीच में बहुत सारी बहस होती है, एक दूसरे के शक्तियों के बारे में बताते हैं और फिर टकला हमारा पत्थरों से वार करना शुरू कर देता है। हर वार को सोनिक बड़े आसानी के साथ में डॉज कर देता है, लेकिन जब देखा कि अब इससे काम नहीं बन रहा है तो वह बहुत मोटा तगड़ा पेड़ को उखाड़ता है और उस पेड़ से मारने की कोशिश करता है और उसे उठा करके फेंकता है उस पर, लेकिन वो बच जाता है। तभी हमारे मुंडहा की भी एंट्री हो जाती है। अब सब चौंक जाते हैं कि यह मुंडहा कौन है, और मुंडहा आतंकवादी वाले गैंग वाला मुंडहा वो उससे अपनी टीम में आने की बात करता है, लेकिन उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद में वह मुंडहा बताता है कि मैं जो है एक हीरो हूँ और मैं कभी भी आतंकवादी की टीम में नहीं जा सकता हूँ। और जिससे परेशान होकर के आतंकवादी वाला मुंडहा उसे एक मुक्का जकड़ देता है, लेकिन इस मुक्के से उसको कुछ नहीं होता है और फिर से दोबारा उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। और वह इसके बाद में वह उसे बहुत तेजी से पूरी ताकत के साथ में मारता है, लेकिन हमारा मुंडहा उसे एक पंच मारता है और उसका भारी भरकम सूट जिस पर वह नाच कर रहा होता है वह टूट करके बिखर जाता है। वह मुंडहा नंगा हो गया था और जिससे वह डर जाता है और डर करके भागने लगता है। तभी वहाँ पर सोनिक आ जाता है और वह उसे उन्हीं मुंडहा की गैंग का आदमी समझता है और वह उसे बताता है अब उसका मरना तय है। लेकिन हमारा मुंडहा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वह उनके साथ नहीं है, वो हीरो है, लेकिन उसे मानने के लिए तैयार नहीं होता है सोनिक, और उस पर बहुत सारे वार करते हैं, लेकिन मुंडहा सबसे बच जाता है और उसे बार बार समझा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अब वह उसे मारना चाहता है और अपनी बड़ाई करता है। तभी मुंडहा भी अपनी बड़ाई करता है। दोनों एक दूसरे की ताकतों के बारे में पूछते हैं, सब अपनी अपनी ताकत बताते हैं और दोनों की बात सुन करके दोनों एक दूसरे से खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तगड़ा अपोनेंट मिला था। दोनों को अपनी शक्तियों की जांच करनी थी, सबको अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर बताना था। यह उनके लिए बहुत अच्छा मौका था। तभी हमें वह सांड भी दिखाई देता है जिसे दो अनजाने आदमी मार देते हैं। अब सोनिक अपनी सारी ताकत और तेजी एक साथ में दिखाता है, लेकिन मुंडहा टस से मस नहीं होता है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, जिससे गुस्सा होकर के सोनिक अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। लेकिन तभी मुंडहा एक पंच मारता है और उसके एक रोड को तोड़ देता है। तभी वह अपना नाम फिर बताता है कि वह सोनिक है, निंजा वर्ल्ड का सबसे बड़ा निंजा है और वह दुनिया का सबसे बड़ा निंजा बना है और बना रहेगा। और इस बार उससे कहता है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मैं दोबारा मिलूंगा और तुमसे फिर निपटूंगा, और निपटने के बाद वहीं तुम्हारा मैं मौत का गड्ढा भी खोद दूंगा। मुंडहा मान जाता है और उसके बाद हमें जेनस दिखाई देता है जो कि मुंडहा के घर पर होता है। अब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, आज की हुई लड़ाई के बारे में भी एक दूसरे से बात करते हैं। मुंडहा सोनिक का नाम बताता है, लेकिन जेनस को सोनिक का नाम नहीं पता होता है और उसे पता चल जाता है कि दुनिया उसे नहीं जान रही है, इसलिए आज गफलत में उसे आतंकवादी भी लोग समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ करना होगा। तभी सोनिक बताता है कि हीरो एसोसिएशन में हमें रजिस्टर्ड करवाना होगा, जिससे लोग हमें जान जाएंगे और हमें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा हीरो बनने का। तभी मुंडहा कहता है कि अगर तुम भी मेरे साथ वहाँ पर एडमिशन लोगे तो मैं तुम्हें अपना पक्का वाला चेला बना लूँगा, और दोनों मान जाते हैं। अब आगे क्या होगा अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए।